यार क्या बोलूं, दिमाग फट गया मेरा। अच्छा, सारी चीजों पर डिटेल से बात करेंगे। ऑफिस में बैठा हूं इसलिए थोड़ा सा आवाज और भाई वो जोश की कमी रह सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे चीज समझ नहीं आई या पसंद नहीं आया। तसल्ली से बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत के 13 सेकंड तक जो सायरन बजता है वार्निंग वाला, ये वार्निंग सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या फिर बच्चों के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है। वो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि बच्चों तुम दूर रहो। पेरेंट्स को कह रहे हैं अपने बच्चों को दूर रखो, फिर मत बोलना उनको बिगाड़ दिया। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को कह रहे हैं कि भाई तुम भी अपने बच्चों को दूर रखो। और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को कहा जा रहा है कि बेटा अगर तुमने पिक्चर देखने आना है तो अपने रिस्क के ऊपर आना, फिर ये मत बोलना कि हमें हार्ट अटैक आ गया इस पिक्चर को देखते हुए। थिएटर्स के अंदर सारी लड़कियों को दिखा दिया गया है, रुक्मणी वसंत हो, चाहे कियारा आडवाणी हो, हुमा कुरैशी हो, या एक और वो लड़की है मैं उसका नाम बोल रहा हूँ। भाई साहब ये बहुत खतरनाक और एकदम ओपन वार्निंग, ओपन चैलेंज है कि 26 अगस्त को जो चीज थिएटर में हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो आज तक किसी भी बोल्ड से बोल्ड फिल्म में नहीं देखने को मिला होगा इंडियन सिनेमा के अंदर। ये इंडियन सिनेमा का चेहरा बदलने वाला है। जो यश बार 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 बोल रहा है कि मैं ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, इंडियन ऑडियंस तो है साथ साथ उनके लिए भी कुछ बना रहा हूँ। इस सच्ची में इस 1 मिनट और 45 सेकंड के ग्लिम्स ने ये 100% हैंड्स प्रूफ कर दिया कि बहुत खतरनाक चीजें आने वाली हैं। अब देखते हो यश किस तरीके से बोल रहे हैं, लेडीज एंड लेडीज एक साथ आओगे या एक एक करके आओगे। ये लेडीज कोई नॉर्मल लेडीज नहीं होने वाली है, ये एक एक लेडीज 100 पर भारे पड़ने वाली है। जो यश इतना मॉन्स्टर कैरेक्टर है उसको हिलाने का भी दम रखती है। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है कि गीतू मोहनदास इस बार कुछ ऐसा बना रही हैं जो आज तक इंडियन सिनेमा में तो अटेम्प्ट नहीं हुआ, मैं इतना कह सकता हूं। और बहुत अच्छी बात पता क्या है, आज तक हम संदीप रेड्डी वांगा को कहते थे ना, ए भाई ये वांगा साहब जो बना देते हैं उनके अलावा किसी में ना दम है, ना डेयरिंग है, ना जिगरा है, कुछ ऐसा अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो गीतू मोहनदास के घर पर पानी पीने आएगा वांगा साहब और बोलेगा मैडम जी आपको सैल्यूट है, आपको सलाम है कि आपने ये क्या बना डाला। अनुराग कश्यप का कल आई थिंक रिव्यू आया था कि भाई साहब तैयार रहो, कुछ बड़ा और कुछ तूफान नुमा आने वाला है। ये तूफान और सुनामी का मिक्सचर है जो कि बॉक्स ऑफिस को तबाह कर रख देगा। अब इस वीडियो के बाद तुम हाइप देखना इस पिक्चर की कहां जाने वाली है। मुझे बहुत जबरदस्त लगा बीजीएम, सेट डिजाइन, वो जो बार और पब वाला है वो सब चीजें जबरदस्त लग रही हैं। कियारा आडवाणी को जो दिखाया है ये सबसे ज्यादा शॉक करने वाली है। नयनतारा बाइक चलाकर आ रही होती है और भाई साहब हुमा कुरैशी भी जीती जागती डायन के रोल में होने वाली है जो कच्चा चबा जाएगी और डकार तक नहीं लेगी। और इन सबसे ऊपर मैं कहूंगा इस डायरेक्टर को मानना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरीके के सबके कैरेक्टर लिखे हैं। और मैं पता है आज सुबह से सोच रहा था, अपने दोस्त से ही बात कर रहा था, ऐसा क्या दिखाने वाले हैं, ऐसी सारी लड़कियों को दिखा देंगे एक साथ तो भाई ये तो कहते हैं ना कि फिर स्पॉइलर हो जाएगा। पर ये सारी लड़कियां अगेंस्ट होने वाली है यश के, तो सोचो ये किस तरीके की भाई साहब कहानी होने वाली है। मुझे पता है क्या लगता है, जब फिल्म बनकर तैयार हो गई होगी ना तो डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, एक्टर ने, सबने मिलकर सोचा होगा यार हमने तो इतनी खतरनाक फिल्म बना दी, इसका नाम क्या रखें। तो जाके इसका नामकरण हुआ होगा, टॉक्सिक कहा गया होगा। देखो घर में बच्चा पैदा होता है, पंडित के पास जाते हैं और पंडित को बोलते हैं कि राशि देखकर इसका नाम बताओ। तो पंडित कुछ ना कुछ अक्षर निकालता है, उस अक्षर से फिर नाम रखा जाता है। पर ये वो वाला बच्चा है जो पैदा हो गया, बड़ा हो गया, उसके कारनामे देखकर इसके डायरेक्टर साहब और भाई साहब एक्टर्स ने इसका नामकरण किया होगा टॉक्सिक। जितना वैशैला नाम है, जितना खतरनाक नाम है, उससे खतरनाक इस पिक्चर के अंदर हमारे को चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो मैं इतना कह सकता हूं, वी आर नॉट रेडी फॉर दिस। आपको कैसा लगा जरूर बताना, और क्या लगता है डे 1 ये क्या करने वाली है। मेरे हिसाब से तो बॉक्स ऑफिस को तोड़कर बर्बाद करने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।